हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर जो भी हमारी टेबल्स होती हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम करड ऑपरेशन कैसे बना सकते हैं और हमने देखा था कि डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है और अपडेट कैसे किया जाता है और डिलीट भी कैसे करते हैं। लेकिन जो अपनी रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही टेबल नहीं होती है, वहाँ पर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। और जो मल्टीपल टेबल्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यूज़र्स नाम की टेबल है और एक डिपार्टमेंट्स है और यहाँ पे कोर्सेस है और यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो जो अपना एक यूज़र होगा वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करेगा ना, जैसे कि वो अगर काम कर रहा है किसी कंपनी में तो वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। और साथ में जो एक यूज़र होता है वो कुछ कोर्सेस भी खरीद सकता है। तो इस तरीके के जो हमारी मल्टीपल टेबल्स होती हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं कि वन टू वन का है, वन टू मैनी है और मैनी टू मैनी है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। मान लीजिए कि हमारे पास दो टेबल हैं, एक यहाँ पर है यूज़र्स और एक हमारी प्रोफाइल्स टेबल। दो टेबल हैं हमारे पास। अगर हमें पता करना हो कि कौन सी प्रोफाइल किस यूज़र की है तो दोनों टेबल्स को जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे पास एक यूज़र है, तो मान लीजिए कि एक यूज़र है यहाँ पर एलिस है, बॉब है ना। और इनकी जो प्रोफाइल की जो डिटेल है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बायो करके लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र की जो आईडी है हमारी, जैसे कि 1 है इसकी, और यहाँ पर जो यूज़र की आईडी है जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला कॉलम है, यही कॉलम इन दो टेबल्स को जोड़ रहा है। और हम लोग एक ही टेबल के अंदर सारा डेटा नहीं रख सकते। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप कनेक्ट टेबल्स यूजिंग कॉमन डेटा। तो कॉमन डेटा यहाँ पर क्या है, जो अपना यूजर्स और प्रोफाइल, यहाँ पर अपना यूज़र आईडी है जो कॉमन है दोनों के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर यूज़र आईडी 1 है, 2 है, 3 है, और ये इन सभी यूज़र्स की जो आईडी है वो ये है। और फिर ये चीज़ बता रहा है कि ये जो बायो है ये किस यूज़र आईडी की है। तो हमें पता चला कि ये हमारे एलिस की है। और ये जो यूज़र आईडी जो एंजॉय हाइकिंग करता है वो हमारा बॉब बंदा है। यहाँ पर एक और कीवर्ड है जो है फॉरेन की का, है ना, फॉरेन आईडी। अक्सर ये हमारे एग्ज़ाम्स और जो अपने इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर भी पूछा जाता है कि फॉरेन की क्या होती है। यहाँ पर जो अपनी यूज़र आईडी है ये हमारी यहाँ पर फॉरेन की है। तो ये अपना ओरिजिनल जो यूज़र्स टेबल है वो यहाँ पर है और जो एक्चुअल आईडी है वो यहाँ पर है। अब ये जो प्रोफाइल्स टेबल है ये हमारी कनेक्टेड है इस यूज़र से, इस यूज़र आईडी के हिसाब से। अगर ये यूज़र आईडी यहाँ पर नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बायो किस यूज़र की है। अभी हम लोग अपने पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर आते हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यूज़र्स नाम की यहाँ पर टेबल है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ डेटा अगर हम लोग इंसर्ट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सीधा यहाँ पर व्यू करते हैं ऑल रोज पे, तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास दो डेटा है जो कि है अजय और रोहन करके। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और टेबल बना लेते हैं जो कि प्रोफाइल नाम की रहेगी। क्वेरी के साथ में हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा उसका कोड, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट टेबल प्रोफाइल्स करके, आईडी है जो कि प्राइमरी की रहेगी, साथ में यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और बायो में हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट इसको टाइप दे रहे हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पर फॉरेन की हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है कि भाई यूज़र आईडी रहेगी और रेफरेंस के तौर पे हमने यूज़र्स की जो आईडी है वो हमने यहाँ पे दी हुई है। अब हम वापस से अगर हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखोगे आप एक और टेबल यहाँ पे बन गई प्रोफाइल नाम से। और इसके अंदर अगर हम लोग इसके कॉलम्स को देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई आईडी है, यूज़र आईडी है और बायो करके आप इसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर हमें कोई डेटा अगर इसके अंदर ऐड करना हुआ तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट इनटू प्रोफाइल करके यूज़र आईडी और बायो। तो यूज़र आईडी अभी 1 है और उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बंदा लारावेल डेवलपर है और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एक क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल्स करके और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए इंटीजर है जो अपनी आईडी है वो है 1, यूज़र आईडी 1 है और उसका बायो आप यहाँ पर देख सकते हो लारावेल डेवलपर करके आ रहा है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक ऐसा यूज़र ऐड करते हैं जो है ही नहीं, है ना, यूज़र की जो आईडी है वो 10 है, बल्कि हमें पता है कि अपने पास सिर्फ 2 ही यूज़र हैं अपने यूज़र्स टेबल के अंदर। अगर हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर दे रहा है ना, क्योंकि वो हमारा यूज़र है ही नहीं। बट अगर हम लोग यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं सिर्फ, या सिर्फ 2 लिखते हैं अगर, और वापस से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर रन हो गई है। अब हमें यहाँ पर 2 प्रोफाइल्स का डेटा हमें देखने को मिलेगा, एक तो आईडी 1 के लिए है और एक आईडी 2 के लिए है। अगर हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट करें, जैसे कि अगर मैं यही इंसर्ट क्वेरी को एक बार फिर से रन करता हूँ
तो देखिए फिर से यहाँ पर ये रन हो चुकी है, मतलब मैं इसी चीज़ को बार बार रन कर सकता हूँ और ये हमें एरर भी नहीं देगा यहाँ पे। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पर रन करता हूँ तो देखिए एक यूज़र की मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं अब यहाँ पर, तो ये एक समस्या होती है इसके अंदर। इसको भी हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो प्रोफाइल का जो पेज है उसको आपको यूनिक करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिलीट करते हैं इस टेबल को, और एक बार फिर से इसी टेबल को हम लोग सेम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्रिएट का टेबल है अपना प्रोफाइल्स करके, अब यूज़र आईडी के साथ में हमने यहाँ पे यूनिक लगा दिया कि भाई ये हमारा यूनिक रहेगा हमेशा, और अपना फॉरेन की और रेफरेंस ही हमने वापस से वही दिया हुआ है। हमने फिर से इसको यहाँ पर क्रिएट कर ली है एक और टेबल। एक बार फिर से हम इसके अंदर डेटा यहाँ पर अगर चेक करें तो अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लैंक है। इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो एक डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ है, एक बार फिर से इसको इंसर्ट करते हो तो अभी एरर देगा कि भाई डुप्लीकेट की यहाँ पर हमें मिल रही है जो कि प्रोफाइल्स यूज़र आईडी के अंदर है। तो अभी जो चीज़ हमने देखा था कि एक यूज़र के पास हमारे पास एक यूज़र है और यहाँ पर एक हमारी प्रोफाइल है, तो ये दोनों हमने कनेक्ट कर लिया था अपने यूज़र आईडी के साथ में ना। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल था वो अपनी आईडी थी, वो थी इंट। यूज़र आईडी थी वो भी इंटीजर थी, बट यहाँ पर हमने इसके अंदर यूनिक ऐड कर लिया था। तो हर एक यूज़र के पास एक उसकी बायो हो गई है ना, वन यूज़र के पास वन प्रोफाइल है। तो ये अब हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ पर हम लोग बायो और अगर हमारे पास इमेजेस भी है तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक यूज़र के पास एक प्रोफाइल होती है, एक एम्प्लॉय जो होता है उसका एक ही पासपोर्ट होता है और हर एक पर्सन का एक आधार कार्ड होता है। तो इस तरीके से जो वन टू वन का रिलेशनशिप होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि हमारे पास एक टेबल का रिकॉर्ड एक जो अपना देखिए वन टू वन हम लोग कब बनाते हैं, जब हमारे पास एक टेबल के अंदर मान लीजिए कि एक आपने यूजर्स टेबल बनाई और इसके अंदर ऑलरेडी 10 या 12 आपने कॉलम्स ऐड कर लिया ना। अब एक्स्ट्रा कॉलम आप ऐड नहीं कर पा रहे हो या आप ये सोच रहे हो कि यार ये ऑलरेडी टेबल बहुत बड़ी हो गई है, इसके डेटा को स्प्लिट कर दिया जाए, तो आप एक सेकंड टेबल बना लेते हो जो कि प्रोफाइल्स नाम की है और उसके अंदर आप यहाँ पर सिर्फ यूज़र आईडी आप यहाँ पर ऐड करके और फिर ये जो टेबल है इसको डिवाइड कर देते हो दो भागों में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यूज़र टेबल के अंदर आप ये सब चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपकी यूज़र टेबल है, इसके अंदर है आईडी है, आपका नेम हो गया, है ना। और नेम के बाद में आप यहाँ पे ये भी रख सकते हो, बायो भी रख सकते हो इसी के अंदर, और अवतार भी, है ना, इसी तरीके से। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर हैंडल करते हो, तो इसीलिए आप वहाँ पर स्प्लिट कर देते हो एक टेबल को मल्टीपल टेबल के अंदर। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं वन टू मैनी का केस। देखिए अभी तक हमने देखा था कि एक टेबल थी यूज़र और उसके पास एक प्रोफाइल था, बट अब क्या है कि एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर मान लीजिए, और डिपार्टमेंट का आप नाम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, इंजीनियरिंग है और मार्केटिंग है। तो ये अपने कंपनी का डेटा है ना। हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं और जो एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो हमने यहाँ पर लिखा होगा कि भाई एम्प्लॉय की आईडी ये है 101, उसका नाम है और एक किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय 1 है वो डिपार्टमेंट आईडी 1 से बिलोंग कर रहा है। अब हम यहाँ पर आएंगे अपने डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर और यहाँ पर देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी 1 कौन सी है, वो है ये ह्यूमन रिसोर्स करके। ओके। अब यहाँ पर एम्प्लॉय 2 है जो कि आईडी उसकी 2 है और ये भी हमारे डिपार्टमेंट 1 जो कि ह्यूमन रिसोर्स में ही काम करता है इसी डिपार्टमेंट में, और एम्प्लॉय 3 भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स में काम करता है ना। तो अब हमें पता चलेगा कि ये जो वन आईडी है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, इसके अंदर बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, बहुत इंप्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी एम्प्लॉयज़, है ना। तो ये एक वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया कि एक डिपार्टमेंट है और उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि जैसे कि आपके यहाँ पर कैटेगरी है तो कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से एक कंट्री के अंदर बहुत से स्टेट्स होते हैं, है ना। और एक कंपनी के अंदर बहुत सी एक जो कंपनी की ब्रांचेस होते हैं और एक कंपनी के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉई है। तो ये सारा डेटा हम लोग वन टू मैनी के अंदर यहाँ पर रखते हैं ना। तो इसको देखने के लिए एक और टेबल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि डिपार्टमेंट्स का रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और इसकी एक आईडी है और एक नाम हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंट सभी सिंटैक्स एरर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए डिपार्टमेंट्स नाम से यहाँ पर हमें टेबल मिल रही है। डेटा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा है जैसे कि आईटी है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं और एक बार हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आईटी, एचआर और सेल्स ये 3 डिपार्टमेंट हमारे पास हैं। अब हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को एक बार यहाँ से डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ और कॉलम्स हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो वापस से हम लोग एक और यहाँ पे टेबल बना लेते हैं जो कि है एम्प्लॉय नाम की, आईडी है, नेम है। अब हम लोग इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं।
और डिपार्टमेंट आईडी आप जानते हो कि अब ये फॉरेन की रहेगी। यहाँ पे देखिए रेफरेंस है, ये फॉरेन की हो गया, रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पर दिया हुआ है आईडी का। जो ये जो आईडी है वो अपना डिपार्टमेंट टेबल की है। और जैसे मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ देखिए अब हमारा यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है जो कि एम्प्लॉयज़ नाम की है। और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल देखने को मिल जाएगी। अब हम कुछ डेटा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के रख लेते हैं, कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ की डेटा है। यहाँ पर नाम हो गया एम्प्लॉय का नाम, और उसकी डिपार्टमेंट आईडी कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एक बार फैच करके अगर हम लोग यहाँ पर डेटा देखें इसका, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारे पास यहाँ पे 4 यूज़र हैं जो डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, 1, 1, 2 और 3 है ना। जो डिपार्टमेंट 1 से है उससे 2 बंदे बिलोंग कर रहे हैं, और 2 और 3 जो है वो जो है रोहित और प्रिया, वो डिपार्टमेंट 2 और 3 से बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स है अपना, अगर हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स लिखते हैं तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स दिखेगा जो कि आईडी आईटी है, एचआर है और सेल्स है। अगर आप चाहोगे तो इन दो टेबल्स का डेटा एक साथ आप प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको जॉइंस यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जॉइंस के बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा जॉइंस आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इन दोनों टेबल्स को हम लोग कैसे रियल वर्ल्ड में फैच करते हैं अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला है कि सिलेक्ट ई करके है, ई हमारा है एम्प्लॉयज़ टेबल के लिए, और डी हमारा है डिपार्टमेंट्स टेबल के लिए। और हमने बोला है कि भाई फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर से और जो डिपार्टमेंट टेबल है उन दोनों के क्योंकि हम लोग दोनों टेबल से डेटा उठा रहे हैं। डिपार्टमेंट का नाम हमारे डिपार्टमेंट टेबल में है और एम्प्लॉई का नाम एम्प्लॉई टेबल के अंदर है। तो इसकी वजह से हमने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके यहाँ पर डेटा फैच किया हुआ है। अभी आपको अगर ये ज्वाइन समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अगली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखोगे आप, तो यहाँ पर दोनों टेबल का जो डेटा है वो हमें कंबाइंड आ रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नाम आप जानते हो कि हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नाम है, और ये जो डिपार्टमेंट है वो अपना डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पे पता चला कि भाई अजय जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, अमित आईटी में, रोहित एचआर में, और प्रिया जो है वो जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। ऐसे ही अगर हम लोग सीधा, अगर हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय टेबल का अगर हम लोग यहाँ पर डेटा फैच करते, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी वगैरह, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। वैसे नहीं लिखा है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आईटी और इस तरीके से। लास्ट में है आपका यहाँ पर मैनी टू मैनी करके। देखिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक टेबल है, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट टेबल है, प्रोजेक्ट है, या आपकी खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप कोर्सेज सेल करते हो। तो आपको पता है कि आपके जो भी कोर्सेज रहेंगे, जो आप आपने कोर्स बनाया, जैसे कि आपने लारावेल के ऊपर बनाया है, या फिर पोस्टग्रेस के ऊपर, या फिर डॉकर के ऊपर, तो ये जो अपना कोर्स रहेगा ना, ये मल्टीपल बंदे खरीदेंगे। मान लीजिए कि लारावेल के अंदर मान लीजिए 30 लोगों ने खरीदा है, और पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर मान लीजिए 10 लोगों ने, और डॉकर के मान लीजिए 5 लोगों ने खरीदा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो 30 बंदे हैं ये हैं आपके मान लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो स्टूडेंट हैं ये अपने कोर्सेज बनाए हैं, इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 है वो लारावेल कोर्स भी परचेज कर सकता है, और डॉकर कोर्स, ये दोनों कोर्स परचेज कर सकता है, और वो तीनों कोर्स कर सकता है। मान लीजिए फिलहाल के लिए हम 2 ही लेते हैं। और यहाँ पर जो अमित है, मान लीजिए कि अमित सिर्फ पोस्टग्रेसक्यूएल और लारावेल इन दोनों को ये बाय करता है, जो अपना अमित बंदा है। तो अब इससे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर हमें इसको डेटाबेस में रखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमें एक तीसरी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स परचेज किया हुआ है। तो ये हमारा जो थर्ड टेबल है इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन टेबल। तो इसके अंदर हमने बोला हुआ है कि देखिए भाई स्टूडेंट आईडी 1 जो है, ये जो 1 स्टूडेंट वाला है, ये वाला बंदा, इसने 3 कोर्सेज़ परचेज़ किए, और ये तीनों कोर्स इसने यहाँ पर आईडी लिखी हुई है। ऐसे ही जो अपना अमित बंदा है उसने 2 कोर्सेज़ खरीदे हुए हैं। इसने एक तो पहला कोर्स खरीदा हुआ है लारावेल का, और दूसरा इसने लास्ट वाला कोर्स खरीदा हुआ है डॉकर का। ये पॉसिबल नहीं है कि आप या तो कोर्स टेबल के अंदर या फिर स्टूडेंट टेबल के अंदर आप इस डेटा को मैनेज कर पाओ, है ना। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर एक तीसरी टेबल बनाई है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। बहुत से स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज खरीद सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई जो अजय बंदा है वो कितने कोर्सेज के अंदर इनरोल हो रखा है, या वो कौन कौन से कोर्स उसने ले रखा है। तो फिर हम लोग जंक्शन टेबल में आएंगे, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो अजय है उसकी आईडी 1 है। तो आईडी 1 वाले बंदे ने यहाँ पे 3 कोर्सेज खरीदे हुए हैं। और अच्छा,
फिर अमित बंदे ने कितने कोर्सेज खरीदे हैं, तो अमित बंदे की आईडी यहाँ पर 2 है। तो ये जो अमित आईडी की 2 है, 2 वाला बंदा है, इसमें 2 कोर्सेज खरीदे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर तीसरी टेबल की जरूरत पड़ती है। एक हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट की। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल लेंगे, एक आईडी और नेम, और हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट नाम की टेबल आपको यहाँ पर तैयार है। और अब एक हम लोग यहाँ पे कोर्सेस नाम की एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ टाइटल रहेगा और कोर्सेस यहाँ का नाम की टेबल है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। एक बार फिर से अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है और साथ में यहाँ पे कोर्सेस नाम की टेबल है ना, दोनों टेबल हमारे पास रेडी हैं। अब हम इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले डेटा इंसर्ट करते हैं, 2 बंदे अजय और अमित, इसको हमने इंसर्ट कर लिया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अब जो है कोर्सेज के लिए कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कोर्सेज के अंदर भी हमने कर लिया। अब हमें जंक्शन टेबल चाहिए जो दोनों को कनेक्ट कर सके, तो उसके लिए भी हम लोग एक यहाँ पर क्वेरी लिख लेते हैं, जो है क्रिएट इनरोलमेंट्स करके है। एक जो थर्ड टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी रहेगा और कोर्स आईडी रहेगा, है ना। और यहाँ पर जो प्राइमरी की रहेगी वो दोनों का कंबाइन रहेगा, ताकि ये यूनिक हो सके। तो यहाँ पर फॉरेन की हमने सबसे पहले स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है, और एक फॉरेन की हमने बनाया हुआ है कोर्सेज के लिए। दोनों हमारी फॉरेन की है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। अब हम वापस से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर थर्ड टेबल भी यहाँ पर बन गई है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर इनरोलमेंट्स नाम से एक जो है थर्ड टेबल यहाँ पे बन गई है। अब हम यहाँ पे इनरोलमेंट कर लेते हैं इनका। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इनरोलमेंट टेबल के अंदर आप जो इंसर्ट करो, जो यहाँ पर है वो है यूज़र की आईडी, यानी कि स्टूडेंट की आईडी, और जो कोर्स आईडी है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। हम लोग इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए सभी डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग एक बार क्वेरी यहाँ पे करके देखते हैं, और एक बार फैच करके देखते हैं कि कौन सा यूज़र कौन से कोर्सेज में है। तो यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर ज्वाइन सी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अजय जो बंदा है वो 3 कोर्सेज में है, लारावेल, पोस्टग्रेसक्यूएल और डॉकर के अंदर। और जो अमित बंदा है वो लारावेल के अंदर है। टोटल यहाँ पे 4 एंट्री हैं। अगर हम लोग इनरोलमेंट्स के अंदर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इनरोलमेंट्स, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो स्टूडेंट की आईडी 1 है वो आप देखोगे यहाँ पर 3 जगह पे है, कोर्सेस उसने 3 परचेज किए हैं, लेकिन जो अमित बंदा है उसने सिर्फ एक कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप चाहोगे तो आप अमित के लिए एक और कोर्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, जैसे कि एक 3 वाला कोर्स भी था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं उसके लिए। और फिर से हम लोग ये वाली क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं, और अब देखेंगे तो हमारे पास अमित जो बंदा है वो 2 कोर्स से यहाँ पर अटैच्ड है, एक तो लारावेल का है और एक डॉकर का है। अजय बंदा जो है वो 3 कोर्सेज यहाँ पर उसने बाय किए हुए हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देख लिया कि 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है, 1-to-many क्या है, और मैनी-टू-मैनी क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।